चलिए आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। चलिए आज क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ प्रश्नवाली 1.2 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन नंबर लाए हैं। चलिए लेट नहीं करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रिम विनिमय गुण सत्यापित कीजिए कि ये है या नहीं है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग लेते हैं यानी कि माना लिखते हैं। इसके लिए माना संख्या ए और बी का मान लिया, संख्या ए और बी मान लिया क्रम विनिमय क्या मान लिया, संख्या ए और बी क्रम विनिमय है। किस तरीके से है? तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, इस रूप में लिखा जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें a बराबर कौन है, तो a बराबर है -7/5 और b बराबर कौन है, b बराबर है 3/8। ये है। अब इसको इस रूप में रखना है, इसको जो है इस रूप में रखना है, a प्लस बी और b प्लस ए के रूप में रखना है इसको। ठीक है, चलिए अब नहीं हिलेगा। ठीक है, और बड़ा बड़ा लिखते हैं। चलिए अब इसको किस रूप में रखेंगे, तो इसको रखना है हम लोगों को a प्लस बी और b प्लस ए के रूप में रखना है। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे हम लोग ये a बराबर कितना है, ये हो गया हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड का, हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और इसको मान लेंगे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का है a प्लस बी, तो a प्लस बी, a का मान कितना है -7/5, उसके बाद प्लस है तो प्लस, b का मान कितना है 3/8। ये हो गया LHS बराबर RHS। अब लिखेंगे RHS कितना है, सूत्र b प्लस ए, b कितना है तो 5/8 प्लस -7/5, ये हो गया RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब चलिए जो नीचे है इसको हम लोग हर कहते हैं, यानी कि 5 और 8 क्या है, हर है। इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 40, 8 × 5 = 40। अब जो ये कितना है यहाँ पे 40 है, कितना है 40, 5 और 8 का यानी कि दोनों हर का एलसीएम कितना है 40। अब जो एलसीएम आया है उस हर का एलसीएम आया है तो बारी बारी दोनों हर से भागा दे देंगे। जो एलसीएम आया है 40 एलसीएम आया है तो पहला 5 है हर, उसके बाद बारी बारी देना है, दूसरा 8 है। तो ये 8 बार में 40 आता है 5 के पहाड़ा में, और ये 8 के पहाड़ा में 5 बार में 40 आता है। यानी कि पहला यानी 5 है, इसको हम लोग 7 को 5 से गुना करेंगे, कितना से, -7 को 5 से गुना करेंगे। जो हर से हम लोग अंश में, जो हर से हम लोग भागा देते हैं जो एलसीएम है उसमें, और जितना बार में कटता है उसको हम लोग अंश से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंश कितना है माइनस के साथ, इससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, अब 8 का कितना आया है हर, और एलसीएम का भागा दिया तो कितना आया 5 आया। ये 5 को क्या करेंगे, अति क्या बोलते हैं, 5 को हम लोग अंश से गुना कर देंगे। अंश कितना है 3 है, इसको से हम लोग क्या कर देंगे 5 को गुना कर देंगे। अब कितना आ जाएगा 5 × 35, कितना आ जाएगा 5 × 35/40 प्लस 15। अब इसको हम लोग माइनस प्लस करेंगे तो माइनस हो करके घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, और 35 - 15 हम लोग करेंगे तो 0 और 2 बचेगा। कितना बचेगा 0 और 2, यानी कि 20/40 आ गया। कितना आ गया 20/40। अब किसका चिन्ह बड़ा है, 35 बड़ा है या क्या बोलते हैं कि 15 बड़ा है, 35 बड़ा है, तो माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, माइनस लगेगा। ये हो गया LHS। ठीक है, अब चलिए इसी में देखते हैं हम लोग RHS। अब चलिए इसी में हम लोग देखेंगे RHS को बराबर है कि नहीं है। अब चलिए इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो सेम है, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ये सेम हो गया। और यहाँ ये जो आया है उसको हम लोग पहले यहाँ रखेंगे इसलिए कि बी है, और यहाँ जो ए का मान आया है उसको हम लोग बी में रख देंगे। अब इसको माइनस प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होकर के फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग डायरेक्ट कर दिए, डायरेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ जैसे वैसे करेंगे, 5 गुने इतना प्लस -7 गुने 5। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, देखिए 15 प्लस -35/40। अब इसको हम लोग करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, -20/40
40, यानी कि LHS बराबर RHS है। यानी कि यह क्या है, क्रम विनिमय है। यह क्या हो गया, क्रम विनिमय का गुण दर्शाता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, लिख दीजिएगा, क्रम विनिमय का गुण दर्शाता है। इसमें 2 ही लाए हैं, एकदम आसान है, पहले भी हम लोग एग्जाम्पल में देख लिए थे इसी की वजह से। बाकी बात आप लोग 2 को जो बचेगा उसको आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक, चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग। इसमें भी सेम लिखना है, माना कितना है, -5/8 और -9/13 का करना है ना। तो माना संख्या ए और बी क्रम विनिमय, ए और बी क्रम विनिमय है, किस रूप में है किस रूप में है। तो देखिए ये ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए के रूप में है, ये सूत्र हो गया। ठीक है, इसको LHS कह देंगे और इसको RHS कह देंगे। अब देखिए इसमें ए का मान ढूंढ लेते हैं। ए का मान कितना है, -5/8 और बी का मान कितना है, -9/13। ये ए और बी का मान है। ठीक, अब चलिए इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ देखिए ये क्या है, ए का मान है ये बराबर -5/8, बी का मान है ये -9/13। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या कर रहा है ये देखेंगे ना। तो आगे पहला हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ए प्लस बी। ए का मान कितना है, -5/8 और बी का मान कितना है, -9/13। अब लेंगे हम लोग बी प्लस है, यानी कि राइट हैंड साइड यहाँ है। तो बी का मान कितना है, पहले बी रखेंगे, उसके बाद फिर ए रखेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। अब देखिए ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, यहाँ लिख दिए LHS बराबर RHS, सबके ऊपर लिख दिए हैं। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, LCM लेते हैं। क्या करते हैं, LCM। तो इसको हम लोग काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, इसको काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, डायरेक्ट गुना। कितना से करेंगे, 13 से। तेरह 8 104 होता है, तो 104 आ गया। अब चलिए हम लोग इसका और इसको हर किए और एक इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किए। देखिए इसको नहीं कटता है, इसी को डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किए तो कितना आया, इतना आया। अब दोनों हर का जब LCM लिया गया तो 104 आया, तो दोनों हर से बारी बारी क्या कर देंगे, तो गुना कर भागा दे देंगे जो LCM आया है उसमें, और जितना आएगा भागफल उससे हम लोग अंश का गुना करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 13 बार में कटेगा, ये 13 का पहाड़ा में आता है 8 बार में, ये 13 के पहाड़े में 8 बार में यहाँ आता है। चलिए अब देखिए भागफल कितना है, 13, तो अंश कितना है इसमें, तो -5, तो अंश से गुना कर दिए। अब देखिए इसका भागफल कितना है 8, तो इसका अंश कितना है -9। ये दोनों चलेगा साथ साथ, देखिए दोनों का एलसीएम सेम रहेगा और दोनों एक साथ ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब दोनों का एलसीएम लिख दिया। अब इसको हम लोग करेंगे तो कितना है, तो कितना भागफल आया 13, 8 और 104 का भागफल कितना है 13। 13 को हम लोग क्या करते हैं, अंश से गुना करते हैं, तो इसका अंश कितना है -5 से गुना कर देंगे। तो 5 का 5 10, 5 3 15 के 5, 5 1 6, 13 5 65। ये देखिए 13 5 65 और माइनस प्लस माइनस के चिन्ह लग गया। ठीक है, उसके बाद प्लस है तब प्लस। अब देखिए 9 बार में है, यानी 8 के पहाड़े में 9 बार पढ़ना है ना। 9 8 72, क्या होता है 9 8 72। चलिए ये भी बन गया। अब आगे देखेंगे हम लोग, इसमें माइनस माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस होकर के जुटेगा पहले, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक, अब ये सेम है, हम लोगों को पहले जो बी नंबर वाला है उसको रखना है, उसके बाद इसमें जो ए नंबर वाला है उसको रखना है, बस इतना अंतर करना है। ठीक, अब देखिए दोनों में आंसर सेम आने वाला है, जो भी आए दोनों में आंसर जो है वो सेम आने वाला है। चलिए दिखा देते हैं, माइनस में आया था वो, प्लस में आया था वो, सेम ही आने वाला है। 137 का हो गया 137 जो कि माइनस का है। ओके, उसके बाद इधर भी 137 जो कि माइनस का है। ओके, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए समझ गए कि नहीं समझे, समझ में आ गया होगा आप लोगों का। इसी तरीक़ा से बनेगा, जो 2 और क्वेश्चन है इसी तरीक़ा से बनाना है। वो लोग समझ गए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग।
माइनस प्लस जो भी है दोनों में सेम है, यानी कि ये क्रम विनिमय है। अब आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। इसको सत्यापित करना है, जो हम लोग सीखे थे उदाहरण नंबर, देख लेते हैं उदाहरण नंबर कितना में सीखे थे हम लोग। उदाहरण नंबर उदाहरण सहचार्य गुण सत्यापित होता है ना, सहचार्य हम लोगों को बताना था, क्या बताना सहचार्य है या नहीं है, तो इसको हम लोग सत्यापित करना है। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट वाला चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो माइनस के 2 ये सेम आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस के रहेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस। पहले किसका सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट का जो समान होता है पहले हम लोग उसको सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम लोग ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोगों का 30 होगा। कितना होगा 30। जो ये और ये है इसका लेंगे, ये भीम का जोड़ बन रहा है, क्या बन रहा है भीम का जोड़, अंदर वाला जो भाग है वो परसेंट भीम का जोड़ बन रहा है। और हम लोग पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, तो बाहर वाला सेम लिखाएगा, ब्रैकेट का सॉल्व होगा। तो ये हर का हम लोग एलसीएम लेते हैं। उसके बाद जो हर होता है जिसका एलसीएम आना होता है उतना से भागा देते हैं। तो 6 18 ये हम लोग देखते आ रहे हैं, 6 25 यानी 5 25 माइनस के 25, ये आ गया एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड का देखेंगे, ये राइट हैंड साइड है, पहले ही इसको में क्या है, पहले ही ब्रैकेट है, तो इसका पहले ही सॉल्व करेगा किया जाएगा। तो इसका 3 और 5 का जब भी एलसीएम लिया जाएगा तो 15 आएगा, और 3 से 15 में भागा दिया जाएगा तो 5 बार में कटेगा। अब 5 बार में कटा तो ऊपरे को 5 से गुना कर देंगे, तो -2 को जब भी 5 से गुना करेंगे तो माइनस के 10 आएगा। अब देखिए 5 को 15 से भागा देंगे तो 3 बार में जाएगा, और 3 को गुना कर देंगे 9 आ जाएगा। चलिए अब ब्रैकेट का सॉल्व हो गया, उसके बाहर वाला जितना है जैसे है वैसे लिख देना है, ठीक। अब चलिए दूसरा स्टेप में अभी सॉल्व पूरा नहीं हुआ, इसी की वजह से जो है वही बाहर वाला चलेगा। माइनस के 2/3 है तो माइनस के 2/3 आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस का होता है माइनस, माइनस प्लस का हो जाता है माइनस, यानी कि माइनस और प्लस माइनस माइनस, ये घट के रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद बड़ा वाला चिन्ह लगेगा, कितना में से घटाना है, तो देखिए 15 में से 7 बचेगा, यानी कि 7, कितना बचेगा 7। अब चलिए हम लोग देखते हैं 7 बचा, कितना बचा 7। अब देखिए कि बड़ा वाला चिन्ह है या छोटा वाला चिन्ह है पहले, तो पहले ये देखिए किस कौन बड़ा है, 25 बड़ा है या 18 बड़ा है, 25 बड़ा है। माइनस में या प्लस में, माइनस में, तो माइनस के 7/30। ये पहला का सोल्व हो गया, ब्रैकेट हट गया। अब दूसरा का ब्रैकेट हटा लेंगे। अब चलिए इसको हम लोग करते हैं ब्रैकेट में। अब चलिए इसको हम लोग लेंगे, अंदर नहीं लेने की जरूरत है, माइनस प्लस माइनस करके एक आएगा जो कि माइनस में रहेगा, नीचे 15 आएगा, ऊपर माइनस है तो माइनस, ये हो गया इसमें। यानी कि ये पूरी तरह ओवरऑल ये बन गया, ठीक है। ये क्या रहेगा, माइनस प्लस माइनस होकर के 9 1 आ जाएगा, ठीक है, और जिसका बड़ा चिन्ह है वो लग जाएगा। ओके चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये दोनों बन गया, तो अब ये दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। तो देखिए ये दोनों का 3 और 10 का, तो 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3 और ये 10, यानी कि 30 इसका ओवरऑल आ जाएगा एलसीएम। और ये से इसमें भागा जाएगा, जो हर है 3 उसको से 30 में भागा जाएगा, तो 3 बार में, यानी कि 10 बार में, 10 का 10 दिन 20 10 बार में कटेगा। तो जो 2 ऊपर है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस के 20 आ जाएगा। अब चलिए इधर माइनस के साथ है तो माइनस के साथ, इसलिए कि 30 से हम लोग 30 में भागा देंगे तो एक बार में जाएगा, इसी की वजह से अंश को 1 से गुना करेंगे तो माइनस के 7 आएगा। अब चलिए इस तरफ चलिए, इसका एलसीएम कितना आने वाला है, 3 से कटेगा ये ना, देख लीजिए यहाँ इसका एलसीएम कितना आने वाला है, 3 से कटेगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 5 का 5 10 5 15 15 15 30, इसमें भी 30 आ गया। कितना है, इसमें भी 30 आ गया, इसलिए कि दोनों बराबर है ना, तो बराबर दोनों नहीं रहेगा तो सहचार्य के गुण नहीं दर्शाएगा सहचार्य, इसी की वजह से। अब इसको हम लोग जो हर है 15, जो एलसीएम आया है 30, उसको में हम लोग भागा देंगे तो 2 बार में जाएगा, और ऊपर के हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब माइनस के 2 आ जाएगा प्लस। अब ये 6 है, इसको हम लोग भागा देंगे, कई बार में जाएगा 30, तो 5 बार में जाएगा, और ऊपर वाला जो उसको हम लोग गुना कर देंगे तो 5 25 माइनस के 25 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों का हो जाएगा तो जुटेगा, देखिए माइनस माइनस 30 तो 27 हो गया, इधर माइनस के 30 बराबर इधर कितना हो गया 27 हो गया, इधर माइनस के 30 हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया, माइनस के 27/30 बराबर माइनस के 27/30, यानी कि ये किसका स्थिति दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है जो कि सहचार्य समिति सहचार्य है, ये क्या है गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगर दोनों बराबर नहीं रहता तो ये सहचार्य नहीं होता, LHS बराबर RHS हो गया है। चलिए ये समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से नीचे वाला को बनाएंगे, पहले किसका सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट के समान को सॉल्व करते हैं, तो इसमें पहले ही ब्रैकेट दे दिया गया है, तो पहले हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। जो नीचे दिया गया है हर, उसका सबसे पहले क्या करते हैं,
जो नीचे दिया गया है हर, उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम, जो नीचे वाला भाग है उसको सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। और जो यहाँ 4 है और जो एलसीएम आया है उसको से हम लोग भागा करते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। देखिए ये हर दोनों हर का एलसीएम आया, तब बारी बारी से ये हर से एक बार भागा जाएगा, ये हर से एक बार भागा जाएगा। ये हर से एक बार भागा देंगे तो 5 बार में कटेगा और अंश को हम लोग गुना कर देंगे 5 से, तो 5 का 1 10 5 15 आ जाएगा। ये हम लोग देख लिए, भीम के जोड़ हम लोग बना लिए हैं, इसी की वजह से जल्दी जल्दी है। ठीक है, अब हम लोग ये हर से इसमें भागा देंगे तो 4 बार में कटेगा और अंश को हम लोग 4 से गुना कर देंगे, तो 4 का 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये बना। और जो बाहर का है ब्रैकेट का पहले सोल्व नहीं हुआ है, इसी की वजह से जो बाहर का है उसको सेम लिख दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे। अब देखिए ब्रैकेट का पहले सोल्व करना है, इसी की वजह से जो पहले आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, 3/4 है तो 3/4 प्लस है तो प्लस, उसके बाद ब्रैकेट में इसका और इसका एलसीएम ले लिया जाता है, यानी 5 और 10 का हम लोग जब भी काटेंगे 5 से कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2, यानी कि 5 दूना 10 इसका हो जाएगा एलसीएम। कितना हो जाएगा, 10। अब इसका 10 एलसीएम आया तो ये 5 है, ये 10 है, दोनों हर हैं, तो ये हर से एक बार भागा जाएगा, ये हर से एक बार भागा जाएगा। 5 से 10 में एक बार भागा जाएगा तो 2 बार में कटेगा और अंश को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब देखिए इसका माइनस के साथ है, 10 को हम लोग 10 से भागा देंगे, एक बार में जाएगा और अंश को 1 से गुना करा दिया जाएगा। समझ में आया। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग माइनस प्लस करके जोड़ेंगे या घटाएंगे, देख लीजिएगा। हट जाएगा ब्रैकेट, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है और 15 में से 8 खर्च करेंगे तो 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7, जो कि प्लस में आएगा, यानी कि 15 बड़ा है या 8 बड़ा है, तो 15 बड़ा है। 15 प्लस में या माइनस में है, प्लस में है, इसी की वजह से 7 प्लस में आया। अब चलिए माइनस के साथ है उधर, तो माइनस के साथ 10 है तो 10, बराबर है तो बराबर। अब चलिए यहाँ 3 बटा क्या कहते हैं 4 है तो 3/4, प्लस है तो प्लस। अब इधर माइनस के करेंगे तो यहाँ 11 आएगा जो कि माइनस में रहेगा और नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया दोनों तरफ के साइड के। अब इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे। पहला इसका एलसीएम लेंगे, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो ये 2 से जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। अगले बार हम लोग 5 से लेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 5 चौके 20 आ जाएगा। इसका जो एलसीएम है वो 20 आ जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे देखेंगे किसका एलसीएम लिए, तो दोनों हर का 20 और 10 का एलसीएम लिए तो 20 आया और 20 से हम लोग इसको में भागा देंगे। कई बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, इसी की वजह से 7 को 1 से गुना कर देंगे। अब आगे हम लोग 10 से भागा देंगे, 20 में कई बार में जाएगा, 2 बार में, इसी की वजह से अंश के 2 से गुना कर देंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, बराबर तो बराबर। इसी प्रकार से चलिए दूसरा का साइड का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, हर का। तो हर कितना है, 4 है और 10 है, इसको हम लोग काटेंगे 2 से तो 2 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। 5 चौके 20 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो गया, हर समान हो गया दोनों का। अब देखिए जिसके जैसे में हम लोग हर का लाते हैं, एक तरफ फिर से दिखा देते हैं हम लोग कैसे करते हैं लास्ट में। चलिए ये हर है, ये जो एलसीएम आया है, जो एलसीएम आया है और जो हर से गुना करके जो भी एलसीएम लाया गया है उसको से हम लोग क्या करते हैं, भागा दे देते हैं, यानी कि हर से हम लोग भागा देते हैं उस संख्या में जिससे एलसीएम लाया गया है। तो इसको से और इसको से एलसीएम लाया कितना, 20। अब दोनों में हम लोग क्या करेंगे, 4 और 10 को 20 से भागा कर देंगे। तो ये कई बार में जाएगा, 5 बार में, 5 चौके 20। ये कई बार में जाएगा, 2 बार में। अब चलिए यहाँ भागफल कितना आया, 5, यहाँ भागफल कितना आया, 7। किसका भागफल आया है, 5, 4 का। तो जो 4 के ऊपर कितना है, 3, यानी अंश कितना है, 3। तो 5 को हम लोग गुना कर देंगे 3 से, तो यहाँ 15 आ जाएगा प्लस। अब चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए 10 का कितना आया भागफल, 2, ऊपरी 10 का क्या है, 11। तो इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो माइनस के 22 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो इसको हम लोग माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 7 में से 7 आ जाएगा। और कौन बड़ा है, 14 बड़ा है या 7 बड़ा है, 14 बड़ा है। माइनस में है 14 या प्लस में, माइनस में, इसी की वजह से 7 जो है वो माइनस में आ जाएगा। अब अगले बार देखिए, इसमें देखिए 7 15 7 22 होता है। अब चलिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब 22 बड़ा है या 15 बड़ा है, 22 बड़ा है। 22 माइनस में या प्लस में, माइनस में, इसी की वजह से यहाँ माइनस के साथ हो जाएगा। अब चलिए ये 20 आ गया, यानी कि ये सहचार्य समिति का गुण दर्शाता है। ये भी प्रूफ हो गया, LHS बराबर RHS है। ठीक है, अब चलिए ये समझ में आया होगा, एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। ये भर के, ये तो हम लोग देख लिए विस्तार से। ठीक है,
देखिए बी का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित करना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो ब्रैकेट वाला होता है, बोर्ड मास को हम लोग सीख चुके हैं, ब्रैकेट का जो होता है उसको पहले सोल्व किया जाता है, बाहर वाला को बाद में। तो इसका हम लोग नीचे हर का जो ये दिखाई दे रहा है, ये भीम का जोड़ दिखाई दे रहा है और भीम के जोड़ हम लोग बना चुके हैं। तो भीम का जोड़ में सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं हर का, इसका इसका एलसीएम लिए तो 20 आया। अब जिसका एलसीएम लिया जाता है उसी से एलसीएम में भाग दिया जाता है। तो ये हर है, इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा 4 बार में, सॉरी 5 बार में, और अंश को जो भागफल आया उससे गुना किया जाता है। तो 5 आया भागफल और 3 है हर, 3 है अंश, तो मल्टीप्लाई किए तो 15 आया। प्लस है तो प्लस आया, इसको भागा दिए इससे तो 4 बार में गया और उसको अंश को गुना कर दिए 4 से तो माइनस के 8 आ गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस किए तो घट करके 7 आ गया। अब किसका चिन्ह बड़ा है, माइनस का चिन्ह बड़ा है या प्लस का चिन्ह बड़ा है, यानी 15 बड़ा है या 8 बड़ा है, तो 15 बड़ा है। अब माइनस है 15 या प्लस में है, प्लस में है, इसी की वजह से यहाँ प्लस जो है 7 में 7 आया, प्लस के 7 आया और बटा में 20 चल रहा है। उसके बाद प्लस यहाँ कहता था माइनस के साथ, तो माइनस के साथ 10 तो 10 बराबर। अब करेंगे 7 3/4, तो यहाँ 3/4 प्लस तो प्लस। अब इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम लिया गया यहाँ पे, तो इसका इतना आया एलसीएम 4 और 5 का, अरे सॉरी 5 और 10 का एलसीएम लिए तो 10 आया। इसको भागा गुना करके इसको किए तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस होकर के 11 हुआ और माइनस के है चिन्ह, तो माइनस के 11 के -10 हो गया, ठीक है। अब चलिए इसका और इसका एलसीएम फिर लिए, ये फिर से भीम के जोड़ के शक्ल में आ गया, ये भी फिर से भीम के जोड़ के शक्ल में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम फिर से लेंगे 20 और 10 का, समझ में आ रहा ना, 20 और 10 का फिर से एलसीएम लेंगे तो यहाँ 20 आएगा। उसके बाद हर से भागा दे दिया जाता है, तो 20 से कम 20 यानी 7 से कम 7 और 10 का 20, इसलिए 7 का 14। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको इसी तरीक़ा से किए तो यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस होकर के 7 आया, और जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का मतलब जिसका यानी कि 14 बड़ा है या 7 बड़ा है, 14 बड़ा है, 14 माइनस में या प्लस में है, माइनस में, इसी की वजह से यहाँ माइनस लगा, यहाँ भी उसी की वजह से माइनस लगा और दोनों बराबर हो गया, इसी की वजह से सचार्य समिति है, ठीक। चलिए वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं और आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। और आगे हम लोग लाएंगे, इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको लाएंगे, ठीक है। और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू सो मच।